गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक विमान के टॉयलेट से 4 किलो सोना बरामद किया गया। तस्करी के दौरान जब्त किए गए सोने की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले 2 सालों में सोने की तस्करी में 62.5% का इजाफा हुआ है। ऐसे में जानना जरूरी है आखिर क्यों बढ़ रही है सोने की स्मगलिंग, और इससे भी बड़ी बात यह कि गोल्ड में आखिर ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया इसकी दीवानी है। नमस्कार, मैं हूं निकिता पाटीदार। आपने आखिरी बार सोना कब खरीदा था? क्या वो मार्केट रेट से काफी सस्ता था? क्योंकि सोने की यही कीमत उसकी तस्करी यानी स्मगलिंग से जुड़ी हो सकती है। स्मगलिंग का मतलब देश में अवैध रास्तों से कोई सामान लाना, ताकि महंगी से महंगी चीजें सीमा पार कर मार्केट में आ भी जाएं और उसे खरीदने के लिए टैक्स भी न देना पड़े। कई चीजों की स्मगलिंग इसलिए की जाती है कि इंपोर्ट और कस्टम ड्यूटी से बचा जा सके। गोल्ड के साथ भी ऐसा ही होता है, ताकि तस्करी कर लाए गए सोने को सस्ते दामों पर आसानी से बेचा और खरीदा जा सके। सोने की स्मगलिंग ज्यादातर उन देशों से की जाती है जहां टैक्स कम होता है और इसे वहां भेजा जाता है जहां डिमांड ज्यादा होती है, जैसे कि इंडिया। भारत में सोने के प्रति आकर्षण दुनिया में सबसे ज्यादा है, इतना ज्यादा कि एक समय सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इंडिया को आज अपनी डिमांड पूरी करने के लिए दूसरे देशों से सोना इंपोर्ट करना पड़ता है। कनाडा बेस्ड ग्रुप इम्पैक्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल 800 से 900 टन सोना इंपोर्ट होता है, जिसमें से करीब 1/4 यानी कि लगभग 200 से 225 टन सोना भारत में तस्करी कर लाया जाता है, और ये तस्करी साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। पिछले 2 साल में देश में वजन के हिसाब से स्मगलिंग के दौरान 62.5% ज्यादा सोना बरामद किया गया है। वहीं इस साल जनवरी तक 384 किलो सोना जब्त किया जा चुका है। इतना ही नहीं, साल 2021 में 200 से 300 टन सोने की तस्करी से टैक्स पेयर्स को 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। अब सवाल यह है कि भारत में सोने की तस्करी इतनी ज्यादा क्यों होती है? दरअसल पूरी दुनिया में गोल्ड पर सबसे ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी भारत में लगती है। सभी टैक्स और जीएसटी मिलाकर ये 18% तक पहुंच जाती है। सोने की तस्करी बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यही है। अब इस तस्करी के लिए कई नटवरलाल तरीके अपनाए जाते हैं। कभी कोई अंडरगारमेंट्स में सोने की तस्करी करता है, तो कोई पैरों के तलवों में छुपाकर सोना लाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सोना विग के अंदर भी छिपाकर लाया जाता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा के मुताबिक हमारे देश में घरों और मंदिरों में 25,000 टन सोना है, जिसकी कीमत 75 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। लेकिन सोना हमारे लिए इतना अहम क्यों है? क्योंकि इसकी कीमत लगातार बढ़ती रहती है और जरूरत पड़ने पर सोना गिरवी रखकर कर्ज भी आसानी से मिल जाता है। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए ये ग्राफ देखिए। 1947 में आजादी के वक्त 10 ग्राम सोने की कीमत 89 रुपए थी, जो 2020 तक प्रति 10 ग्राम 54,470 रुपए हो गई। यानी 73 सालों में सोने की कीमतें 600 गुना से ज्यादा बढ़ी। गोल्ड को आज भी एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाता है, लेकिन इसका नतीजा क्या है? यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अब तक धरती से लगभग 2 लाख टन सोना निकाला जा चुका है और अब सिर्फ 50,000 टन ही बाकी है, जो अगले 20 सालों में खत्म हो सकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि धरती पर खत्म होते सोने की खोज अब स्पेस तक पहुंच गई है। नासा को धरती से 24 अरब मील दूर 16 साइकी नाम का एक खास एस्ट्रॉइड मिला है। जुपिटर और मार्स के बीच मौजूद इस एस्ट्रॉइड पर सोने, प्लेटिनम, निकल और आयरन का भंडार है। नासा के मुताबिक लगभग 225 किलोमीटर चौड़े इस एस्ट्रॉइड में मौजूद धातुओं की कीमत करीब 8,000 क्वाड्रिलियन पाउंड है। आज जानना जरूरी है में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही वीडियो के साथ।